वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब हम भी खैरियत से हैं। दानिया शाह की बात करें तो आप जानते हैं कि वो एक चौथी शादी करने वाले शख्स के साथ दूसरी शादी कर चुकी हैं। मरहूम आमिर लियाकत की साबिका अहलिया अगर बात करें दानिया शाह की शादी के हवाले से, कि आप जानते हैं कि उनके शोहर की अगर बात करें तो उनका नाम है हकीम शहजाद लोहा पहाड़। तो जनाब ये हकीम साहब जो है, जिन्होंने पहले दावा किया था कि वो एक वकील हैं और वो दानिया शाह को हक दिलवाएंगे, लेकिन अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि दानिया शाह से खुद ही शादी कर चुके हैं। शादी करने के बाद वो घर में किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं और दानिया शाह के कौन कौन से काम करने पड़ते हैं हकीम साहब को। मजीद ये कि हकीम साहब को इस वक्त कौन कौन सी धमकियां मौसूल हो रही हैं और कहाँ से मौसूल हो रही हैं, और धमकी देने वाले शख्स ने क्या इतराफ़ किया है कि किसके कहने पर वो इनको धमकियां दे रहा है। ऐसे बहुत सारे सवालात के जवाब देंगे आपको। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको बताएंगे कि हकीम शहजाद की बात करें जो कि दानिया शाह के शोहर हैं, उन्होंने हाल ही में इंकशाफ किया है कि वो घर के अंदर सभी काम खुद करते हैं और वो दानिया शाह के साथ रन मुरीद बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो घर में बर्तन धोते हैं, सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं और इसके साथ ही साथ वो दानिया शाह के कपड़े धोकर प्रेस भी कर देते हैं। ऐसी बातें करते हुए इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। उन्होंने साथ में उन तमाम लोगों से भी कहा है जो उन्हें मैसेजेस करते हैं कि आपका बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है, तो उन्होंने उनके लिए कहा है कि आप इंतजार करते हैं ना कि मेरी नाजेबा वीडियोस जल्द आए, तो मैं खुद ही ऐसे वीडियो बना लेता हूँ, शरीको सड़ते रहो। वो मॉडलिंग करे, वो ड्रामे करे, वो फिल्में करे, वो पॉलिटिक्स करे, वो कोई बिजनेस करे, वो मेरी तरफ से आजाद है। मैं उसको मतलब यूं कहें कि मैं उसके ऊपर हुक्मरानी चलाना चाहता ही नहीं हूँ। मैं एक रन मुरीद आदमी हूँ, अभी भी बर्तन धो के आ रहा हूँ, ठीक है। मैं इससे प्यार करता हूँ, घर की सफाई मैं खुद करता हूँ, इसके कपड़े भी मैं खुद इस्त्री कर देता हूँ। तो ये कुछ करे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस मुझे ना छोड़े। हकीम साहब, आपकी बेटी भी आपसे नाराज नजर आई है। पीछे एक वीडियो वायरल रही है कि वो कहती है सारे पैसे आप दानिया को दे आए हैं, तो फिर कैसे हैंडल कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अभी भी मामला गड़बड़ी लग रहे हैं फैमिली वाली साइड पे। ये फैमिली वाले मामला ऐसे चलते रहा करते हैं। जब बंदा दूसरी शादी करता है, तीसरी करता है या चौथी करता है, उसमें कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जो एक्सेप्ट नहीं भी करती हैं दूसरी को, ठीक है। कभी कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो मे भी वो भी एक्सेप्ट ना करे, तो ये मामला चलते रहते हैं। मुझे इन मामला से भी कुछ लेना देना नहीं है। मैंने निकाह कर लिया, शादी कर ली, बात खत्म। ऑडियंस की तरफ से सवाल आ रहा है कि ये एक लालची औरत है और इसने पैसों की खातिर मुझसे शादी की है, इसने पैसों की खातिर ही आमिर लियाकत मरहूम से शादी की थी। तो भाई ये सवाल जो है ना बिल्कुल बकवास सवाल है, झूठ सवाल है। इसने कोई पैसों की खातिर, मुझे लूटने की खातिर कोई कोशिश नहीं की है। उसका मैं मजीद हकीम शहजाद ने कहा कि आपको यही इंतजार है ना, जो आप लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि मेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, कि मेरी नाजेबा वीडियोस जल्द वायरल होंगी तो मैं अपनी वीडियो खुद ही बना देता हूँ, शरीको सड़ते रहो। और ऐसे करते हुए उन्होंने टॉवल के अंदर अपनी एक वीडियो खुद ही पोस्ट कर डाली। तो मतलब वो अजीब व गरीब हरकत करते रहते हैं। इस हवाले से उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी जो है वो वायरल होते रहते हैं और बहुत सारी वीडियोज़ भी। मजीद उन्होंने जनाब एप्लीकेशन दी है कि उन्हें धमकी अमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं दुबई से, और एक लड़के ने उनसे कहा है कि जल्द अज जल्द दानिया शाह को तलाक दे दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और उनका दावा है कि ये कॉलर जो है ये आमिर लियाकत की जो साबिका पहली बीवी हैं उनकी तरफ से करवाई जा रही है और उनकी जो फैमिली है उनकी तरफ से करवाई जा रही है। वैसे मेरा ये सवाल है हकीम साहब से कि भाई वो क्यों चाहेंगी, जबकि वो अच्छे तरीके से जानती हैं कि दानिया शाह जो है वो अपने ठिकाने पर लग चुकी हैं, तो वो क्यों चाहेंगी कि आप उनको छोड़ें और वो फिर से उन्हीं कामों में, बल्कि वो यही चाहेंगी क्योंकि वो बड़ी अच्छी खातून है, बड़ी माशाल्लाह से पढ़ी लिखी और समझदार खातून है, तो यकीनन दानिया शाह की शादी से वो बेहद खुश होंगी, वो कभी भी नहीं चाहेंगी। लेकिन जनाब उन्होंने एप्लीकेशन दी है और कुछ धमकी अमेज कॉल्स जो उनको मौसूल हो रही हैं, उनको उस हवाले से लोग उनको कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि अपनी सिक्योरिटी रख लें क्योंकि लोग इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो ये कॉल्स दानिया शाह के की तरफ से भी हो सकती हैं कि वो उनको आप खुलकर धमका रहे हैं कि आप इनको डिवोर्स दे दें। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैंने दानिया शाह से किसी लालच में शादी की या फिर उसने मुझसे पैसों की खातिर शादी की, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जबकि मैं यहाँ पर हकीम साहब को कहूँगी कि ये बात भी आपकी बिल्कुल गलत साबित हुई है, क्योंकि जैसे ही शादी हुई है तो आपने उनको गाड़ी लेके दी, घर लेके दिया, 4 सोने के सेट लेके दिए, और अभी भी आए दिन आपकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं जिसमें वो आपसे कोई ना कोई डिमांड करती रहती हैं
और वो डिमांड से जाहिर होता है कि उन्होंने आपसे शादी क्यों की है, क्योंकि बिना पैसे के तो कभी हो ही नहीं सकता कि दानिया शाह आपसे शादी कर ले। तो जनाब ये तो बहुत सारे लोगों की जो राय और कमेंट्स हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और माजी में उनके जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए हम भी वही बात करेंगे जो कि इस वक्त तमाम लोग कर रहे हैं। मजीद ये कि आपको फेम चाहिए था तो आपको दानिया शाह से वो मिल गया, दानिया शाह को आपसे पैसा चाहिए था तो उनको वो मिल गया। कुल मिलाकर आप मेड फॉर ईच अदर्स हैं, दोनों की बहुत ही अच्छी जोड़ी है। सलामत रहें, खुश रहें एक दूसरे के साथ। हकीम साहब का ये भी कहना है कि मैं चाहूँगा कि दानिया शाह मुझे कभी ना छोड़े, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दानिया शाह आपको ना छोड़े। बस आपको इंतज़ार करना है तसल्ली के साथ, वो वक्त जल्द आएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।